बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब, तो आप हमें कुछ सिंपल सी बात बता रहे थे। देखिए, एक तो मैंने टेक्निकल चीज बताई हाँ कि जो हम खाना खाते हैं वो किस लिए खाते हैं, धातुओं के लिए, अग्नियों के लिए, अपने शरीर के वात पित्त कफ को पोषित करने के लिए। लेकिन ये थोड़ी टेक्निकल भाषा है। अब सिंपल भाषा में समझ लीजिए, आप जो भी भोजन खाते हो किस लिए खाते हो? आपका लिवर के लिए खाते हो, हार्ट के लिए खाते हो, किडनी के लिए खाते हो, आंतों के लिए खाते हो, और जितने भी ऑर्गन्स आपके अंदर काम कर रहे हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए आप भोजन खाते हो। छोटी सी फिलॉसफी है, इसको हमेशा याद रखिए। क्योंकि आम तौर पर जब लोग खाना खाते हैं, अब सुबह उठते ही खाली पेट एक कप चाय पी लेते हैं सबसे पहले। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने जरा मुझे जवाब दीजिए कि चाय भैया आप किस लिए पीते हो? क्या लिवर के लिए पीते हो? क्या हार्ट के लिए पीते हो? क्या किडनी के लिए, या मस्तिष्क के लिए, फेफड़ों के लिए? किसी के लिए भी नहीं जी। तो क्यों पीते हो? बहुत अच्छा। अगर गाड़ी में आपके पेट्रोल डलता है तो पेट्रोल ही तो डालोगे जी। अब उसमें रोज सुबह मिट्टी का तेल डाल दो आप, तो क्यों डालोगे भैया? वो चाहिए ही नहीं उसको। जो चीज चाहिए वही तो डालनी है ना अंदर, ये समझ लीजिए इसको। बैलेंस डाइट को भूल जाओ आप। सिंपल, हम तो गांव की भाषा में समझाते हैं आपको सीधी सी गांव की भाषा में बात करते हैं कि जितना हमारे लोग बेचारे अंदर काम कर रहे हैं आपको जीवित रखने के लिए, नियमित रूप से, निरंतर रूप से आपका लिवर, आपका दिल, आपके आंतें, ये सब काम में लगे हुए हैं आपको जीवित रखने के लिए। तो उनके लिए आप खाना खाते हो तो देख लीजिए एक बार मुंह में डालने से पहले कि ये किसके लिए खा रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि बस जंक फूड खा लिया जी। जंक फूड अच्छा लगता है किसको? अच्छा, अपनी जीभ के लिए खाते हैं। किसको अच्छा लगता है जंक फूड? बताइए। आप अपने हार्ट से पूछिए, वो बिल्कुल मना करेगा। लिवर से पूछिए, किडनी से पूछिए, ब्रेन से पूछिए, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो किसके लिए खा रहे हो? केवल जीभ के लिए? तो ये कोई बैलेंस डाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। चाहे आप प्रोटीन की बात करें, चाहे आप जो है कैलोरीज की बात करें, हम तो सीधी सी बात करते हैं जी डॉक्टर साहब कि अपने ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने। बहुत ही अच्छी सोच है, और हर इंसान जब इस तरह से सोचने लग जाएगा तो अपने आप ही वो अपने शरीर का ध्यान रखने लग जाएगा। इस बारे में अभी और बात करेंगे आपसे। आइए पहले बात करते हैं हमारे शो के अगले कॉलर से। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। हाँ जी मैम, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम रवि है जी। अच्छा, आपका कहाँ से बोल रहे हैं आप रवि? मैम मैं इधर पंजाब कपूरथला से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलो रवि जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी सर जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल महाराज। सर जी बहुत खुशी हुई जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ रहे हैं जी। सर जी मैं बहुत बड़ा फैन है जी। सानू भी बहुत खुशी हुई महाराज। अच्छा जी सर जी, बताओ जी। सर मेरे ना प्रॉब्लम आई सर, मेरे पेट में ना आम बन रहा है सर, आम। अच्छा। आप बताते हैं, मैं आपके सारे शो देखता हूँ सर जी। तो सर है ना आम बन रहा है सर, 2-3 साल हो गया जी। अच्छा। तो सर मैंने ना आपके लुधियाना से जहाँ से दवाई ली थी 2-3 महीने पहले। अच्छा। तो सर है ना उस नाल है ना मतलब थोड़ा फर्क पै गया जी। तो फिर छोड़ क्यों दिया दवाई? सर नहीं, अब मैं खा रहा हूँ सर। पता मेरे है ना घबराहट जी बहुत होती है जी। दे लो कई बार है ना, मैं जब किसी से फेस टू फेस बात करता हूँ ना जी, तो सर है ना मैनू है ना मैं हो जाना जी सर, मेरा दिल धड़कन लगता है। अच्छा, देखिए दो चीजें आपकी अलग अलग हैं दोनों। एक तो आपको आम बनता है, आम के लिए आपने हमारे लुधियाना क्लिनिक से दवाई दवाई ले रहे हैं, उससे फर्क भी पड़ रहा है, अच्छी बात है। उसको बंद मत करना अभी। उसको जब तक पूरा ठीक नहीं हो जाए, चाहे उसमें 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, साल लगे, घबराना मत। अच्छा जी। टाइम लगता है आयुर्वेदिक दवाएं। दूसरी चीज जो आपने बड़ी अच्छी बताई कि आपको घबराहट होती है, थोड़ा नर्वसनेस रहती है, उसके लिए मैं जितना किसी से भी बात कर रहा हूँ ना, मैंने ना मेरा ना नर्वस में हो जाना। मैं बताता हूँ। देखिए इसकी वजह से भी पेट खराब होता है कई बार। जब नर्वसनेस हो उसकी वजह से पेट खराब होकर के उससे भी जो है आपको आंव बन सकता है, उससे भी आंव बन सकता है। तो एक तो जब नेक्स्ट टाइम जब दवाई लेंगे डॉक्टर को इसके बारे में भी आप बताइए, ताकि उसकी भी दवाई उसमें डाल दे वो। और मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ बहुत बढ़िया इसके लिए। हाँ जी सर। एक तो सुबह उठ करके जो है आधा पौना घंटा आप सैर करिए। अच्छा। उसके बाद थोड़ा प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम या गहरा लंबे सांस लेना, थोड़ा सा प्राणायाम करिए। बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है, 15-20 मिनट, आधा घंटा प्राणायाम करिए हैं। लेकिन उसके बाद आपको कम से कम भी 20-25 मिनट थोड़ा ध्यान करना है। पाठ करिए, पूजा करिए, मंत्र जप करिए। हाँ जी सर, मैं पहले उठना ही पहले स्नान करके हाँ जी वाहिगुरु का जाप करता जी, परमात्मा का नाम। बहुत बढ़िया। लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ, जब जाप करते हैं, पाठ करते हैं वाहिगुरु का, तो आपका मन उसमें लगना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जाप कर रहे हो, मन कहीं भटक रहा है इधर उधर। हाँ जी सर। तो वो फिर जो है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है पूरा। मन का आपको जो है एक जगह एकाग्रचित्त उसको करना, मन को कंसंट्रेट करना, इससे आपके मन में शक्ति आती है, मन आपका मजबूत हो जाता है, फिर आपको नर्वसनेस वगैरह नहीं होगी। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ब्रीदिंग जो है हमारी, डीप ब्रीदिंग, हम बार आपसे कहते हैं गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेने से आपके ब्रेन में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जाएगी,
उससे आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा। और तीसरी चीज़ जो है, सिर में मालिश करिए, बहुत बढ़िया है। बॉडी में मालिश करिए। अगर टाइम मिले तो हमारे यहाँ फरीदाबाद सेंटर में आप आ जाइए 1 सप्ताह के लिए। आपका पंचकर्मा, शिरोधारा वगैरह हम करेंगे, नस्य करेंगे, पूरे ब्रेन को शक्तिशाली आपके बनाएंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आप आयुर्वेदिक दवाई आप ऑलरेडी ले रहे हैं और इसके बाद जो है हम यही उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है रवि जी, और हमें बहुत खुशी जानकर कि आप हमारा शो लगातार देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी बहुत अच्छा लगा, वो समझते भी हैं, वो कह रहे हैं कि आम बनता है। मैं भी बिल्कुल यही बोलने वाली थी, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने आप ही बोला कि मुझे आम बनता है, तो बहुत खुशी, वाकई में हमें बहुत खुशी होती है देखकर। तो थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देके जाइए। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी सोच है ये कि अपने शरीर के बारे में सोचिए कुछ भी चीज खाने से पहले, तो ऐसे कुछ टिप्स बताइए। और देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा कि अपने ऑर्गन्स के लिए ध्यान रखते हुए खाइए। दूसरा, अगर कोई रोग हो जाता है आपको, मान लो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो देखिए भाई कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे अपने भोजन, अब डाइट तो आप अपने शरीर के अनुसार ही खाएंगे ना। बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? जो आपके शरीर के दोषों को बैलेंस करे, जो आपके धातुओं को बैलेंस करे। हमारे यहाँ तो यही है, साम्य अवस्था में जब रहेंगे आपके दोष और धातु, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो अगर कोलेस्ट्रॉल है आपको, तो आप मेथी की सब्जी खाइए। मेथी का जो पत्ता होता है उसमें लहसुन थोड़ा डालिए, थोड़ा सा लहसुन डाल करके अच्छी सब्जी बनाइए उसको, तो वो आपको ठीक करेगी। डायबिटीज़ में आपने देखा होगा करेले की सब्जी खाते हैं। आपकी डाइट की बात कर रहे हैं। डाइट ही, भोजन ही आपका जो है वो एक प्रकार से मेडिसिन का काम करता है। फूड इज़ मेडिसिन, बहुत पुरानी कहावत है। तो अपने भोजन को आप, बैलेंस डाइट का ये मतलब है कि वो डाइट जो आपके शरीर को स्वस्थ रखे, और अगर उसमें कोई रोग है तो वो भी आप डाइट के द्वारा, करेले की सब्जी आप खा सकते हैं जब आपको डायबिटीज़ हो। करेले का जूस निकाल करके भी आप पी सकते हैं, करेले का सूप बना करके भी आप पी सकते हैं, बहुत फ़ायदा होता है। काफ़ी इस पर रिसर्च भी हुई है, ऐसा कोई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम खाने पीने की बात कर रहे हैं, हम दवाइयों की बात नहीं कर रहे। इसी तरह से अगर ब्लड प्रेशर आपको रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसमें आप जो है कई ऐसी चीज़ें हैं बहुत बेनिफिशियल हैं आपकी डाइट में। मान लो आप गाजर और पत्ता गोभी और साथ में थोड़ा सा जो है उसमें प्याज लहसुन मिला करके उसका सूप बना लीजिए, बहुत बढ़िया सूप बनेगा। उसका सूप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनको चाहे ग्राइंड करके या किस तरह से पीस करके सूप बनाए, वो आप पी लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी आप भोजन खाएं, 2 चीज़ आप ध्यान में रखिए। एक, बैलेंस डाइट का क्या मतलब है हमारे आयुर्वेद के अनुसार, जो आपके शरीर का निर्माण करे, आपके ऑर्गन्स को जो है स्वस्थ रखे। दूसरा, अगर कोई रोग है आपको, तो उस रोग के अनुसार आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक चल गया ट्रेंड, आजकल यही चल रहा है कि भैया ये इतना प्रोटीन खा लो, ये प्रोटीन पाउडर खा लो, इसमें ये खा लो, इससे मसल बन जाएंगी, इससे वो हो जाएगा। मसल बन जाएंगी, लेकिन किडनी से पूछो बेचारी कि प्रोटीन को जब वो कैसे पचाएगी इतना। जी डॉक्टर साहब, कैसे उसको साफ करेगी वो। अपने पाचन करने वाले जो ऑर्गन है उनसे पूछना चाहिए। तो वाकई में घूम फिर कर बात यही है कि अपनी प्रकृति को जानिए और उसी के अनुसार अपना खान पान रखिए, अपने दोषों को बैलेंस रखिए, वही बैलेंस डाइट है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक नई परिभाषा दी बैलेंस डाइट की हमारे दर्शकों की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, एक मुहावरा याद आ रहा है मुझे, एक दोहा याद आ रहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप कल से नहीं, आज से और अभी से ही डॉक्टर प्रताप चौहान द्वारा बताई गई बातों को केवल ना सुने, उसका पालन करें। तब देखिए जीने में कितना आनंद आएगा। और इस पथ पे अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो हम आपके साथ हैं, हमारा नंबर आपके साथ है। हमारा नंबर है 012940400404। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे एक और नया विषय लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।